हाय स्टूडेंट्स। आज सीए फाइनल नवंबर 2024 का फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का हो गया। और ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर का हम एनालिसिस देखें तो पूरा का पूरा पेपर आईसीआई के स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चन और इलस्ट्रेशन दे रखा है उसमें से हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसमें फिगर भी चेंज नहीं किए, सेम टू सेम आ गए। बहुत सारे क्वेश्चनों में फिगर भी चेंज किया हुआ है, कुछ में एक आध पॉइंट भी एडजस्ट किया हुआ है। तो कुल मिला के जिन बच्चों ने आईसीआई का स्टडी मटेरियल ढंग से किया है उन बच्चों का पेपर तो ये परफेक्ट गया है। क्योंकि आईसीआई के स्टडी मटेरियल में लिमिटेड क्वेश्चन हैं, तो इसलिए अगर लिमिटेड क्वेश्चन करेंगे तो टाइम आपको ज़्यादा मिल जाएगा कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए भी और क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए भी। हम इस पेपर को देखें तो जो सारे के सारा क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन जो आपका जो कंसोलिडेशन का आता है वो भी आईसीआई के स्टडी मटेरियल में से हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी आया है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में से आया हो, चाहे आपके बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन हो, मतलब डिफरेंट जितने भी क्वेश्चन हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट के क्वेश्चन हो, सब आईसीआई के स्टडी मटेरियल में से आया हुआ है। और इसका जो एमसीक्यू पार्ट है वो भी कंप्लीट जो है आईसीआई के स्टडी मटेरियल बेस्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा कंसेप्ट कवर कर पाएंगे, ज़्यादा आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ज़्यादा बार रिवाइज कर पाएंगे। तो यही उन लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ा है, कई बार रिविजन हो गया, सारे बच्चे परफेक्ट हैं। हाँ, कुछ बच्चों को पेपर थोड़ा लेंथी लगा, और वो लेंथी उन बच्चों को लगा जिसकी रिटर्न प्रैक्टिस नहीं थी। अब रिटर्न प्रैक्टिस भी क्या होता है कि अगर आईसीआई का स्टडी मटेरियल करते हैं तो ज़्यादा बार क्वेश्चन, मतलब कम क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तो रिटर्न करके कर सकते हो प्रैक्टिस, तो उससे मार्क्स बढ़ जाते हैं। और अगर मान लीजिए ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन करते हैं तो उसका ऑडिटिंग होता है, यानी लिख के देखा नहीं जाता, और इसकी वजह से पेपर थोड़ा सा छूट जाता है। लेकिन जो लेंथी पेपर जो की बात है, तो बहुत बच्चों का मतलब थोड़ा पेपर छूटा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल पेपर जो है एमसीक्यू हो चाहे सब्जेक्टिव हो, पूरा पूरा आईसीआई के स्टडी मटेरियल में से। अब अपन नेक्स्ट पेपर की बात करें एएफएम की, तो ईएफएम में अगर आप लोगों को लग रहा है कि कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें, तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बहुत कम क्वेश्चन आंसर है और वो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो सबसे पहले जैसे आप लो, जैसे आप सबसे पहले उठाओ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में से क्वेश्चन कम से कम आएगा 8 नंबर का, और ज़्यादा भी आ जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपलेस्ट है। इसके अलावा आप उठाओ मर्जर एक्विजिशन, बिजनेस वैल्यूएशन या कॉर्पोरेट वैल्यूएशन। ये भी मतलब जो बिजनेस वैल्यूएशन कॉर्पोरेट वैल्यू जो है, बिजनेस वैल्यूएशन, बिजनेस या कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, और जो आपका मर्जर एक्विजिशन है, इसमें कम से कम 24 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सिंपलेस्ट चैप्टर है। इसके अलावा आप जो चैप्टर नंबर 3 है एडवांस प्रॉब्लम इन कंपनी अकाउंट्स, उसके भी क्वेश्चन आंसर आप करो, उसमें से भी एक क्वेश्चन 8-10 नंबर का पेपर तो आएगा ही आएगा। इसके बाद आप जैसे चैप्टर नंबर आपका 10 है, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज के बाद में, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो चैप्टर है वो छोटा सा है, उसमें 10-12 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उसमें से आता है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट रिस्क है, जो उसमें भी बहुत कम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन उसमें से आता है। इसके बाद आप ले लो सिक्योरिटी वैल्यूएशन ले लो, और उसके बाद में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ले लो, और इसके बाद में आप डेरिवेटिव ले लो, और लास्ट में आप फॉरेक्स ले लो। इसके अलावा थ्योरेटिकल जो चैप्टर हैं इसमें आपका चैप्टर नंबर जो आपका 2 है, इसके अलावा 7 है, और जो आपका 15 है, इन चैप्टर में से क्वेश्चन आते आता है, छोटे से क्वेश्चन छोटे छोटे हैं। चैप्टर नंबर 1 है, इसमें भी एक क्वेश्चन आ भी सकता नहीं है। तो इस तरीके से आप इन पेपर्स को आप करो तो ईएफएम में आप ज़्यादा नंबर ला सकते हो। तो यानी आप कोशिश करो कि छोटे छोटे जो चैप्टर्स हैं वो आपके पहले कवर हो जाए, तो छोटे छोटे चैप्टर पहले कवर हो जाएंगे तो आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि साहब एक बड़े चैप्टर के चक्कर में पड़ गया, मान लो कोई बच्चा फॉरेक्स के चक्कर में पड़ जाता है, उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, पता चलता है कि फॉरेक्स जितने टाइम में पढ़ोगे उतने टाइम में तो 3 चैप्टर हो जाएंगे, 25 नंबर का पेपर रेडी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से पढ़ाई करो जो कम, छोटे से बड़े की तरफ करो, ईजी से टफ की तरफ, छोटे से बड़े पेपर की तरफ करोगे तो उसका मतलब वो आराम से अच्छा कवर हो जाएगा और आपको अच्छा स्कोर दे जाएगा।
तो आप ये वर्किंग करें और आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा ही आएगा। माइंड को पॉजिटिव रखें। ये मैराथन और ये जो अलग से क्वेश्चन बैंक और रिवीजन क्लास है, इनके चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि देखो आप लोगों ने जो पहले पढ़ रखा होगा तो मेन जगह निशान लगा रखे होंगे, और वो निशान लगाई हुई चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और मान लो आप कोई मैराथन देखोगे या कोई रिवीजन क्लासेस देखोगे तो उसमें वो मोटी मोटी चीज़ें सब करा रहे हैं, तो वो वैसे भी आती है, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं लगेगी कि जो लगेगा यार वैल्यूडेशन हुआ हो। क्योंकि मान लो जो चीज़ पहली बार है फिर बाद में उसमें भी वही चीज़ हुई, तो उसका मतलब कुछ एडिशन तो हुआ ही नहीं ना। एडिशन कब होगा? जब आप निशान लगा रहे हैं कि इस पॉइंट में प्रॉब्लम है, इस पॉइंट में प्रॉब्लम, उनको करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप पूरा मेहनत करें और एएफएम के पेपर पर फोकस करें, और वो भी उनसे कि जिन मैटर से आपने पहले पढ़ रखा है और वो स्पेशली पॉइंट आइडेंटिफाइड कर रखे हैं, उन पॉइंट्स को करें जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।